मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं। दोनों चाहते हैं कि डरा कर धमका कर इस देश की जनता पर राज करें। तरफ आप देखें, संकट ही संकट है और आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न है। एक परिवार सब कुछ लूट रहा है और जो वो परिवार नहीं लूट रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। यहाँ के आपके खदान, आपके जमीन, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। ये किसकी है? किसकी है? ये आपकी है। जैसे मैंने कहा, यहाँ तेल का उत्पादन होता था, चाय के बगान खिलते थे, खिलखिलाते थे, मजदूरी मिलती थी अच्छी, और आज हर तरफ से आपको नकारा जा रहा है। हर तरफ से संघर्ष ही संघर्ष है। एक तरफ खुली लूट हो रही है, स्कैम पर स्कैम, शारदा स्कैम, एलसी हिल स्कैम, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी स्कैम, फ्लाईओवर स्कैम, जमीन का स्कैम, संपदा का स्कैम। दूसरी तरफ चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, बालू हो, हर जगह माफिया है, हर जगह सिंडिकेट है और हर जगह टैक्स भरना पड़ रहा है आम जनता को। कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा हो, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको सिंडिकेट को पहले खुश करना है, उसके बाद अपना पेट भरना है। ये है आज स्थिति असम की, और इस स्थिति को अगर आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आप बताइए मेरी बहनें, आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहती हैं कि नहीं? हर मां चाहती है, हर मां चाहती है कि बच्चे सुरक्षित हो, कि बच्चों का कहीं अच्छी कहीं नौकरी लग जाए, कमा ले, पेट भर ले, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर ले। लेकिन आज आपके बच्चों को यह मौका असम में नहीं मिल रहा है। रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरफ आप देखें संकट ही संकट है और आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न है। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय, उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं, सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहां है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहां है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डरा कर धमका कर इस देश की जनता पर राज करें। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे, हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे, और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है, और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं, और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना, और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे
स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। हमारी कुछ गारंटी है। हमारी पहली गारंटी है कि महिलाओं के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, मतलब आप अगर कोई छोटा काम बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जो भी स्कीम हम लाएंगे महिलाओं के लिए, उसका सीधा कैश का ट्रांसफर महिलाओं के खाते में, बैंक के खाते में जाएगा। 25 लाख तक आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, मतलब आपको कोई भी बीमारी हो, कितना भी इलाज करना हो, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। ये कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया। आप राजस्थान में पूछिए, दवाई, इलाज, कैंसर का इलाज, हार्ट की सर्जरी, सारा मुफ्त मिल रहा था 25 लाख तक। इसका मतलब है कि जब कोई बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमारी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार मदद देगी, क्योंकि आपके पैसे हैं, सरकार समझती है और सरकार आपके हाथों में वो पैसे वापस डालेगी। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले। 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार जैसे बनेगी, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। आज तमाम स्थानीय भूमिपुत्रों को टेम्परेरी पट्टा मिला है। हम टेम्परेरी से परमानेंट पट्टा देंगे 10 लाख स्थानीय भूमिपुत्रों को। और प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको हर महीने 1250 रुपए की सहायता दिलवाई जाएगी। देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है तो हम सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और एक चीज है, आपको भी समझ होगी, आपके ही इलाके में जब आप देखते हो कि अचानक नेता के पास बहुत पैसे हो गए हैं, जमीन खरीद रहा है, बड़ा घर बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि भ्रष्ट है, लेकिन इस भ्रष्टाचार का असर आपके जीवन पर क्या है, कभी आपने सोचा है? सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आदमी, एक नेता फूल रहा है, फल रहा है, खूब बड़ा बन रहा है, उसके महल बंगले बन रहे हैं, उसकी गाड़ियां बन रही हैं, उसके बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जमीन बटोर रहा है। ये तो एक बात है। सबसे बड़ी बात क्या होती है भ्रष्टाचार से? सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका पैसा छीना जाता है। आपका पैसा मतलब जो सरकार का पैसा आपके हाथों में होना चाहिए, जो आपका है, आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें डालने के लिए, आपके नौजवान बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, आपके अस्पतालों को बनाने के लिए, आपकी सड़कों को बनाने के लिए, आपके नलकों को बनाने के लिए, ये सब आपका पैसा होता है। सरकार की पूंजी होती है कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, उनका परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है, हद से ज्यादा, तो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका पैसा है जिससे ये महल बन रहे हैं, ये आपका पैसा है जिससे ये जमीन बटोरी जा रही है, ये आपके उद्योग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है मुफ्त में, ये आपकी सड़कें हैं, आपकी पाठशालाएं हैं, ये आपके स्वास्थ्य की इमारतें हैं जो नहीं बन रही हैं क्योंकि इनके महल बन रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो अब चुनाव आ रहा है 9 तारीख को, आप क्या करेंगे बताइए? आप एकदम पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने ही जीवन पर, अपने संघर्ष पर, अपने संकटों पर, आप जो महंगाई का सामना करते हो, आप जो बेरोजगार बैठे हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हो लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, आप जो चाय के बागान में अपने हाथों को पत्थर बनाती हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी सुरक्षा तक नहीं मिलती, आप इसके बारे में सोचो। जब वो वोट डालने जाओगी तो ये सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये सरकार क्या देगी? क्या मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे खदेड़ा जाएगा, मुझे घसीटा जाएगा रैलियों में, राजनीतिक प्रोग्रामों में, या मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, या मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा?
या मुझे गौरव गोगोई जी, देवव्रत साइकिया जी जैसे नेता मिलेंगे जो ईमानदारी से मेरे लिए काम करेंगे, या भ्रष्ट नेता मिलेंगे भाजपा के नेताओं की तरह जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधेंगे और मुझे छोड़ देंगे। ये सोचिए, ध्यान से सोचिए और इस चुनाव में अपना एक एक वोट अपने लिए डालिए, अपने असम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी शक्ति के लिए। और गर्व होगा आपको कि आपने अपना वोट सही जगह डाला, कि आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके लिए सब कुछ कर डाला और आप ही को सबसे पहले आगे बढ़ाया। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है।